हेलो बच्चों, सतगुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 मैथ में एग्जाम्पल तक किए थे। अब हम लोग दूसरी प्रश्नावली शुरू करते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। उसमें पहला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लें कि माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। प्रश्नानुसार करके कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या इन दोनों का योगफल कितना है? 10। तो पहले कंडीशन से मिल गया x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया इक्वेशन एक हमारा समीकरण बन गया। दूसरे से, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो कह रहा कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या यह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या प्लस 4 बराबर लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y प्लस 4, पक्षांतर करेंगे तो x, ये आएगा माइनस वाई और बराबर 4। ये समीकरण 2। अब हम लोग ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो पहला समीकरण है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10। अब यदि x बराबर 0, ये 0 हो गया, तो y बराबर 10। तो हमें बिंदु मिला 0,10 तथा यदि y बराबर 0 तो x बराबर y का मान 0, तो x बराबर 10। तो बिंदु मिल गया 10,0। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींच लें। ये x एक्सिस, ये y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गए। ये हो गया हमारा 0,10 और ये हो गया 10,0। इन दोनों से मिलाने वाली रेखा सीधा स्केल रख करके मिला दें, तो ये जो रेखा जाएगी, सीधा मिलाएंगे तो ये जो रेखा जाएगी वह हमारा यह समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 को प्रदर्शित करेगा। दूसरा हम लोग लें तो समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4 है। यदि x बराबर 0 तो x बराबर 0 तो माइनस वाई बराबर 4, यानी कि y बराबर -4। तो बिंदु हो गया 0,-4। और यदि y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4, बिंदु हो गया 4,0। तो 1 2 3 4, ये हो गया 4,0 और 0,-4, 1 2 3 4, ये हो गया 0,-4। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खींच लें सीधा, तो ये जो हो करके जाएगा यह x माइनस वाई बराबर 4 को प्रदर्शित करेगा। अब यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यही इसका हल है। अब जब सही से हम लोग खांचा देख करके मिलाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गए y एक्सिस। तो x एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7
और वाई एक्सिस पे 1 2 3, यानी कि इनका प्रतिच्छेद बिंदु 7,3 हो गया, यही हल हो गया। यानी कि लड़कियों की संख्या यह था x और इसका मान कितना आया 7 है। और लड़कों की संख्या कितनी थी y, और y का मान कितना है 3। अर्थात इसमें 7 लड़कियां और 3 लड़के भाग लिए हैं। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लें कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्नानुसार क्या मिलेगा? अगर हम 5 पेंसिल का मूल्य निकाल लें और 7 कलम का मूल्य निकाल लें तो इन दोनों का मूल्य का योगफल 50 के बराबर होगा। अब मूल्य निकालने के लिए जो संख्या पेंसिल की दी हुई है उसके एक पेंसिल के मूल्य में गुणा कर देंगे तो मूल्य मिल जाएगा। जैसे हमें 5 रुपए की 10 वस्तुएं खरीदने हो तो कुल कितने रुपए लगेंगे? तो 10 गुणे 5 50 रुपए लगेंगे। इस प्रकार से तो हमारे पास पहला बनेगा 5x और प्लस 7y बराबर बन जाएगा 50। ये हो जाएगा समीकरण 1। तथा दूसरे कंडीशन से 5 कलम का मूल्य 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल 7x रुपया और 5 कलम 5y रुपया, इन दोनों का योगफल 46 के बराबर है। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करें, ग्राफ बनाएंगे समीकरण 1 का। 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो यदि x बराबर 0 तो y बराबर ये 0 हो गया, 7y बराबर 50, y बराबर 50 और बटे 7 हो गया। यानी कि बिंदु हो जाएगा 0, 50 बटे 7। ऐसे यदि y बराबर 0 तो x बराबर, तो ये 0 हो गया, 5x बराबर 50, x बराबर हो जाएगा 10। आगे तो बिंदु हो जाएगा 10, 0। अब इसका ग्राफ खींच ले हम लोग। x एक्सिस y एक्सिस। तो पहले से 10, 0 खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया 10 और 0। और दूसरे से 0, 50 बटे 7, 50 बटे 7 मतलब 7 7 49, 7.1। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया और ये 8, 7.1 यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये होगा 0, 50 बटे 7। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दें। ये हो गया इसके लिए ग्राफ समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 का। दूसरा है समीकरण 2, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना मिलेगा? 5y बराबर 46, तो y बराबर 46 बटे 5। तो बिंदु मिल गया 0, 46 बटे 5। और यदि y बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा 7x बराबर 46, तो x बराबर 46 बटे 7। तो ये मिल जाएगा 46 बटे 7, 0। अब 46 बटे 7 तो 7 6 42, 6 दशमलव समथिंग, 1 2 3 4 5 6, ये होगा यहाँ कहीं 46 बटे 7, 0 हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास 0,46/5, तो 5 9 45, 9 दशमलव समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया 0,46/5। तो 9 ये मान लें 9 दशमलव समथिंग है 2। तो यहाँ से हम लोग जो रेखा खींचेंगे, सीधा रेखा जो होकर के जाएगा, यह किसको प्रदर्शित करेगा? 7x + 5y = 46 को। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये इसका क्या होगा? हल होगा। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु लगभग 1 2 3 ये हमारे पास मिलेंगे। सही से खींचेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5, लगभग यहाँ पर हम लोगों का ये होकर के जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा 3,5, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5, अर्थात x का मान क्या माने हैं? पेंसिल का मूल्य। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, और इसकी वैल्यू है 3 रुपया है। और एक कलम का मूल्य और ये माने हैं y, और y का मान कितना है? 5 रुपया है। इस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए था। और यदि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर है तो ये समपाती होती हैं। और यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो परंतु C1/C2 के बराबर ना हो तो समांतर रेखाएं होती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो A1A2 क्या है? x के गुणांक, B1B2 क्या है? y के गुणांक, और C1C2 क्या है? अचर पद। तो यहाँ पहले समीकरण से निकाले तो A1 की वैल्यू कितनी है? 5, B1 की वैल्यू कितनी है? -4, और C1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू कितनी है? 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। तो A1/A2 बराबर हो गया 5/7, और B1/B2 बराबर कितना हो गया? B1 की वैल्यू -4 और B2 की 6, -2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो ये हमारे पास जो दोनों रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। नेक्स्ट हमारे पास है A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 12, A2 18, B2 6 और C2 24। तो A1/A2 9/18 1/2, B1/B2 3/6 1/2 और C1/C2 तो 12/24 1/2। यानी कि दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 सबकी वैल्यू 1/2 के है और ये सभी बराबर हैं, इसलिए समपाती रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं समपाती का ही कंडीशन था कि x के गुणांक और y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात बराबर हो। यहाँ से A1 की वैल्यू 6, B1 की -3 और C1 की वैल्यू 10, A2 2, B2 -1 और C2 9। तो A1/A2 का मान कितना हो गया? 6/2, 3 हो गया, 2 3 6, और B1/B2 की वैल्यू -3/-1, माइनस कैंसिल हो गया 3, और C1/C2 का मान कितना हो गया? 10/9। हम देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं परंतु C1/C2 बराबर नहीं है, अर्थात रेखाएं समांतर हैं। तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को इस पे लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं तो इन्हें संगत कहते हैं, और यदि समांतर रेखाएं हैं तो इन्हें असंगत कहते हैं। अर्थात उस कंडीशन पे कोई भी हल नहीं होगा। जिसमें हमारे पास 5 प्रश्न हैं, इनको हम लोग करेंगे। अब जब तुलना करते हैं तो अचर पद इधर होता है तो इसको पक्षांतर करके हम लोग तुलना करेंगे। पहले समीकरण से A1 की वैल्यू 3, B1 2 और C1 5 नहीं, इधर लाएंगे -5 होगा। A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू -7। तो A1/A2 निकाले तो 3/2 और B1/B2 निकाले तो हमारे पास हो गया 2/-3 बराबर हो गया -2/3। हम देख रहे हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो वो संगत होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास A1 2, B1 -3 और C1 -8, A2 4, B2 -6 और C2 की वैल्यू -9। अब A1/A2 2/4 1/2, B1/B2 -3/-6 1/2 माइनस से -3 दूना 6 और C1/C2 -8/-9 8/9। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है 1/2 वैल्यू, परंतु C1/C2 बराबर नहीं है 8/9, यानी कि रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखाएं होती हैं तो वो असंगत होते हैं, तो यह असंगत है। नेक्स्ट हमारे पास A1 की वैल्यू 3/2, B1 5/3 और C1 की वैल्यू -7। आगे A2 की वैल्यू 9, B2 की -10 और C2 की वैल्यू -14। A1/A2 निकाले तो 3/2/9, तो 3 3 का 9 हो गया और ये हो गया 1/6। B1/B2 5/3 और -10 5 दूना 10 -1/6। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, प्रतिच्छेदी रेखा है अर्थात ये संगत हैं। नेक्स्ट है A1 5, B1 -3 और C1 -11, A2 -10, B2 6 और C2 22। तो A1/A2 5/-10 -1/2, B1/B2 की वैल्यू -3 और /6 तो -1/2, C1/C2 -11/22 -1/2। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं, अतः ये संपाती हैं और संपाती हैं तो ये दोनों रेखाएं संगत हैं, अर्थात कोई ना कोई हल है। लास्ट प्रश्न हमारे पास है 5वां। तो 5वां में A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू -12। तो A1/A2 निकालेंगे 4/3/2, 2 दूनी 4 हो गया 2/3, B1/B2 2/3 और C1/C2 -8/-12 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 4 3 12 2/3। तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यानी कि संपाती रेखाएं हैं अर्थात ये भी क्या है, समीकरण संगत है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई और +4 यह लंबाई के बराबर होगा। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमा ज्ञात करना है। माना आयताकार बाग की लंबाई
यक्स तथा चौड़ाई y मीटर है, तो प्रश्नानुसार करा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो लंबाई x बराबर चौड़ाई और प्लस 4, तो पक्षांतर करेंगे x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 1। दूसरा करक का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दिया है 36, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, तो परिमाप बटे 2 बराबर 36, और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, और बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 36, 2 से कैंसिल हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36, ये समीकरण 2। अब हम लोग ग्राफ बना करके इसका हल करेंगे। तो पहले समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर है 4, तो यहाँ x बराबर 0 तो y बराबर -4, बिंदु हो गया 0, -4, और y बराबर 0 तो x बराबर हो गया 4, बिंदु हो गया 4, 0, और समीकरण 2 से x बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 36, और y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 36, तो यहाँ से बिंदु मिल गया 0, 36, और यहाँ से बिंदु मिल गया 36, 0। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अब मान लें कि जो एक खाना होगा वो 4 के बराबर होगा, तो एक खाना बराबर 4 मीटर, ये हम लोग मान लेते हैं। तो हमारे पास है 4 9 36, इसका पहले बना लिया जाए, तो समीकरण 2 से हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 4 9 36, ये हो गया 36, 0, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 4 9 36, 0, 36, इसको मिला दिए, ये हो गया दूसरे समीकरण का x प्लस वाई बराबर 36 का ग्राफ। दूसरा है 0, -4, तो ये हो गया -4, 0, -4, एक खांचे को हम लोग माने हैं कि 4 मीटर के बराबर, दूसरा 4, 0, तो ये हो जाएगा 4, 0। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये हो गया समीकरण प्रदर्शित कर रहा है x माइनस वाई बराबर 4 को, ये हो गया हमारे ग्राफ। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो मिलेगा हमें 20, 16, अर्थात x 20 और y 16 है। तो x क्या माने लंबाई, तो बाग की लंबाई जो हमें मिलेगी x, और इसका मान कितना मिलेगा 20 मीटर, और जो बाग की चौड़ाई मिलेगी तो इसे क्या माने हैं y, तो y की वैल्यू 16 मीटर, यानी कि जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वह 16 मीटर के बराबर है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिले, समांतर रेखा मिले, समपाती। अब प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए क्या था, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 था। अब इस कंडीशन के लिए क्या करें, हम चाहे x के गुणांक का या y के गुणांक का चिन्ह बदल दें तो हमें जो मिलेगा वह प्रतिच्छेद करती रेखा मिलेगी। और भी कई विकल्प हैं, हम चाहे x का या चाहे y किसी एक का गुणांक बदल दें, या हम चाहें कि दोनों अंकों को जोड़ करके किसी दूसरे अंक को जोड़ करके प्राप्त करें, वो हमें जो नए समीकरण मिलेंगे वो सभी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। जैसे हमें इसका एक समीकरण मिल सकता है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और मिल सकता है 5x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। बहुत से समीकरण मिल सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है समांतर रेखाएं हों, तो समांतर रेखा में a1 बटे a2
बराबर B1 बट्टे B2 परंतु C1 बट्टे C2 बराबर ना हो। तो ये जो गुणांक हैं वो सेम होने चाहिए या इसमें किसी अंक का गुणा कर देना होगा। जैसे मान ले सेम रखें तो 2x प्लस 3y। अब हम लोग अगला लेंगे तो 2/2 अनुपात 1 आएगा। इसका अनुपात 1 नहीं आना चाहिए, कुछ भी लिख दे। -8 के स्थान पर 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी, 6 बराबर 0। ये हमारे पास हो गए। और भी हैं, इसमें किसी अंक का गुणा कर ले इन दोनों में, तो गुणा किए 5 से, 5 दूना 10x और 3 और 5 15y। इसको कुछ भी यही सेम भी रख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस मान लिए 11 हो गया बराबर 0। ये सभी जो रेखाएं मिलेंगी वो सभी इस रेखा के क्या होंगी, समांतर रेखा होंगी। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। समपाती रेखा के लिए क्या होता है, A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 बराबर होते हैं। तो समपाती के लिए इसमें किसी भी अंक का गुणा कर देंगे तो जो समीकरण मिलेगा वो समपाती होगा। जैसे हमारे पास 2 से गुणा किए तो 2 दूनी 4x और प्लस 6y माइनस 16 समपाती होगा। 3 से गुणा किए तो 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y और 3 अट्ठे 24। 4 से गुणा किए 8x, 4 तिहाई 12y और माइनस 4 अट्ठे 32। ये जितनी भी रेखाएं मिल रही हैं वो सभी इस रेखा के क्या होंगी, समपाती होंगी। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न किए जाएंगे। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो जो x अक्ष पर मिल रहे हैं उसके और उसको निर्देशांक और त्रिभुज को हमको छायांकित करना है। तो पहला है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से यदि x बराबर 0 होगा तो y बराबर माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई बराबर -1 और y बराबर 1 मिलेगा। तो निर्देशांक मिलेगा 0,1 और y बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 तो बिंदु मिलेगा -1,0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यदि x बराबर 0 तो ये 0, 2y माइनस 12 तो y बराबर 6 तो बिंदु हो गया 0,6। y बराबर 0 तो x बराबर कितना, ये 0 हो गया। 3x बराबर 12 तो x बराबर 4 बिंदु हो जाएगा 4,0। तो हमें मिलेगा ये हो गया x अक्ष, ये y। पहले समीकरण से 0,1 मिल गया तो 0,1 ये 0,1 और -1,0 तो ये -1,0 होगा। अब यहाँ से एक रेखा खींचे हम लोग सीधा, तो ये जो रेखा होगा यह समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा 0,6 तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया 0,6 और हमारे पास 4,0 1 2 3 4 ये हो गया 4,0। अब यहाँ से हम लोग रेखा मिलाते हुए खींचे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y और -12 बराबर 0 ये हो जाएंगे। अब x अक्ष के साथ और इन रेखाओं के साथ ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसको हम लोगों ने छायांकित कर दिया ये। और ये जो बिंदु मिलेगा इसका निर्देशांक हो जाएगा, मान लें ये पहला बिंदु है A और ये B और C। जो A बिंदु है इसका निर्देशांक -1,0, B का जो निर्देशांक मिलेगा वो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3 तो 2,3 और C का निर्देशांक जो है वो 4,0 है। इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ये ABC हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।